नूरानी वजदानी रूहानी महफिल हजरत ख्वाजा दाइमल हजूरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्से मुकद्दस की है, जिसके बेमिसाल इनकादो एहतमाम पर मैं पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत किबला साहबजादा पीर सैयद अली हैदर शाह साहब बुखारी सजादा नशीन दरबार आलिया हजरत ख्वाजा दाइमल हजूरी कसूरी व दरबार आलिया दौलत शरीफ पीर सैयद इमाम हैदर शाह साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज की इस पाक महफिल का इन्होंने बड़े आसन अंदाज में इंतज़ाम व एहतमाम किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज का ये एहतमाम और हम सब की पाक हाज़री अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन। हाज़रीन मुअज़्ज़म, इस मकाम पर मैं जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। मुनीरुल अस्फिया, मुनीरुल अवलिया, मुनीरुल अनकिया बरादर मोहतरम हजरत किबला साहबजादा पीर सैयद मुनीर अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का हकीकत में पीर सैयद अली हैदर शाह साहब अपने वालिदे मोहतरम की तरबियत का ऐसा फैजान है। आप अक्से पीर मुनीर भी हैं, शबीए पीर मुनीर भी हैं। पीर मुनीर जैसे शफीक भी हैं, पीर मुनीर जैसे मेहरबान भी हैं। हकीकत में आपके जलवों में, आपकी नजरों में पीर मुनीर अहमद शाह के जमाल का नजारा नजर आता है और ये ईमान की बुनियाद है। और फिर आज जिस बारगाह में हम हाजिर हैं, यकीन जानिए जब भी दाइमल हजूरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र जमील आता है, क्योंकि हमारी निस्बत हम गिलानी है, खानवादा गौसुल वरा से है, बेसाख्ता तौर पर मेरा आलमे तखय्युल इस बात की गवाही देता है जब भी दाइमल हजूरी की तुरबत अनवर पर हाजिरी होती है, जब भी इस मज़ारे पुरअनवार पर हाजिरी का शर्फ हासिल होता है, मेरा विजदान सीधा उस मुहय्यद्दीन की बारगाह में चला जाता है जिसे फैज मोहम्मद अरबी से मिलकर मौला अली से होता हुआ गौसे जली को मिलता है। मेरा ज़हन, मेरा तखय्युल वहां पर चला जाता है और बेसाख्ता मेरे दिल के कोने कोने से ये सदा आती है, एक मुहय्यद्दीन जिलानी जेदी अरशां तक मशहूरी। क्या बात है, क्या बात है। एक मुहय्यद्दीन जिलानी जेदी अरशां तक मशहूरी, गौसले आजम सदर विलायत जेड़ा विच दरगाह मंजूरी। फिर देखिए, एक मुहय्यद्दीन कसूरी जेड़ा दायम विच हजूरी, एक मुहय्यद्दीन कसूरी जेड़ा दायम विच हजूरी, आजम नू एक नजर करम थी जिस खाकियों की तानूरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, शान औलिया। एक मुहय्यद्दीन जिलानी जेदी अरशां तक मशहूरी। क्या बात है, क्या बात है। गौसले आजम सदर विलायत जेदी विच दरगाह मंजूरी, एक मुहय्यद्दीन कसूरी जेड़ा दायम विच हजूरी, आजम नू एक नजर करम थी जिस खाकियों की तानूरी। इस बारगाहे करम में आने वालों, अपनी खुश नसीबी पर नाज करो। यहाँ पर खाकी नूरी बनते हैं, साहिबे हजूरी बनते हैं, अकीदत वाले बनते हैं, मार्फत वाले बनते हैं, मोहब्बत वाले बनते हैं। इसलिए कि इस मज़ार ने, दाइमल हजूरी कसूरी की बारगाह ने, बरादरे मोहतरम पीर सैयद मुनीर अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपके वालिदे गरामी पीर सैयद शबीर अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, फिर आगे पीर सैयद अली हैदर शाह, आप हमेशा इसी में सरगर्म अमल हैं। वहदत का शऊर, सुन्नत का नूर, जामे तहूर, जज्बा मस्तूर, दवामे हजूर, इनकी बारगाह से ये आवाज आती है, अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल। अल्लाह। लोग ये कहते हैं हम ये हैं, हम ये हैं। मैं कहता हूं मेरा भी दावते फिक्र, मेरा भी पैगामे मोहब्बत सुनो। मेरा पैगामे मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिनको जमाना बना दिया। क्या बात है, क्या बात है। बादशाह वो होता है जिसे जमाना बनाता है। कोई इलेक्शन में खड़ा होकर
कोई असेंबली में जाकर, कोई पार्लियामेंट की राहदारियों से गुजरकर मुंतखब होता है, कोई तरह तरह की कैटेगरी से गुजरकर ऐवानों तक जाता है। लेकिन आज दाता अली हिजवेरी का मज़ार देखिए, गौसे जली की बारगाह देखिए, दाइमल हजूरी की बारगाह देखिए। अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल। क्या बात है। हम वो नहीं कि जिनको जमाना बना गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। जीवे जीवे, जरा बुलंद आवाज नाल, जीवे जीवे, जीवे जीवे। मेरा कमाल शेर बस इतना है जिगर, वो मुझ पे छा गए, मैं जमाने पे छा गया। जो उन पे अपनी गुलामी का ताल्लुक जोड़ लेते हैं, जिनकी निस्बत का रंग उन पर छा जाता है, वो जमाने पर छा जाते हैं। फिर उसी रंग का, उसी निगाह का असर है। कोई मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बन गया, कोई दाता गंज बख्श बन गया, कोई फरीदुद्दीन मसूदे गंजे शकर बन गया, कोई ख्वाजा दाइमल हजूरी कसूरी बन गया। बस यूं समझिए, जिन्ना एक गुट भर के पीता वहदत दे मदलालू। क्या बात है। इल्म कलाम याद न रहा, गुजरे काल मकालू। और जैसा कि मैंने अर्ज किया कि आज की इस नशिस्ते मुकद्दस की ये खसूसियत है और ये पुरकैब बहारें, कभी कभी अल्लाह ये मौके नसीब करता है। रबीउल अव्वल शरीफ का मौका, ईद मिलादुन नबी का मौका, और मैं आपको दावत फिक्र देता हूँ। हजरत किबला शौकत नक्शबंदी साहब हमारा सहाफत का एक अजीम मीडिया का सरमाया तशरीफ फरमा है। मुझसे कबल सफदर अली मोहसन साहब भी महवे गुफ्तगू थे और भी साहिबान इल्म दानिश हजरात मौजूद हैं। मैं दावत फिक्र देता हूँ बिलखसूस रबीउल अव्वल शरीफ के हवाला से। मुहिब चाहता है मेरा महबूब राजी हो जाए, तालिब चाहता है मेरा मतलूब राजी हो जाए, आबिद चाहता है मेरा माबूद राजी हो जाए, साजिद चाहता है मेरा मसजूद राजी हो जाए, आशिक चाहता है मेरा माशूक राजी हो जाए, मुरीद चाहता है मेरी मुराद राजी हो जाए, वासिल चाहता है मेरा मौसूल राजी हो जाए। गर्ज ये कि हर किसी की तमन्ना होती है, जिसकी मैं चाहत रखता हूँ वो राजी हो जाए। अब देखना ये है अल्लाह की तमन्ना क्या है, अल्लाह क्या चाहता है, मशीयत एज़दी क्या है, मशीयत एज़दी का तकाजा क्या है। रब्बुल आलमीन वादाहु ला शरीक, रब ये कहता है कोई राजी हो या ना हो, बस मोहम्मद अरबी राजी हो जाए। अल्लाह कद नरा तकल्लुबा वजिका फिस समाई फलनुवल्ली यन्नाका किबलातन तरदाहा। सादा से लफ्जों में मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, हर कोई अपना मन पर जावे अते अपना यार रजावे। अल्लाह किसे द सजदा केच नगरवल, कोई हीर द जाग सदावे। किसे द काबा दर शीरी दा, कोई लैला दे गुनगावे। आजम साडा सजदा उथे जिथे काबा शीश निभावे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। और अहले सुन्नत का अकीदा खाली शेरी मफहूम का मोहताज नहीं। अहले सुन्नत का अकीदा उर्स पाक की महफिल में आए, महफिल नात में आए, खाली नातों पर झूमकर सरशार होकर मस्त होकर वापस ना जाया करें, अकीदा लेकर जाया करें। आजम साडा सजदा उथे जिथे काबा शीश निभावे। कद नरा तकल्लुबा वजिका फिस समाई फलनुवल्ली यन्नाका किबलातन तरदाहा। रबीउल अव्वल शरीफ का क्या कहना, बुलबुलें चहकने लगी, फजाएं महकने लगी और नागहां साकन हवाओं पर रवानी आ गई, चमन के पत्ते पत्ते पर जवानी आ गई। आज जानुए अजल ने सुबह पे अंगड़ाई ली, मुस्कुराकर एक किरण ने अपने हाथ में शहनाई ली। मखज़ने असरारे कुदरत के अमी पैदा हुए, गुल हुआ दुनिया में खत्मुल मुरसली पैदा हुए। मेरे आका की जलवागरी ना होती, सब्जे की लहक ना होती, फूलों में महक ना होती, परिंदों की चहक ना होती, कुछ भी ना होता। ये हसी रात ना होती, ये कायनात ना होती, रहमतों की बरसात ना होती, ये महफिले नात ना होती, कोई भी बात ना होती अगर दुनिया में मोहम्मद अरबी की जात ना होती। नाराए तकबीर,
नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हजूर चंद पीर गिलानी, हजूर चंद पीर गिलानी, सैयद जिया मोहिउद्दीन गिलानी। या यूं समझिए, ना हवाओं के फराटे, ना फजाओं के सनाटे, ना मैं कदे की छलबल, ना सागर की हलचल, ना रिंदों की उफ्ताद, ना जाहदों की फरियाद, ना गंगा की मौजें, ना जमुना की लहरें, ना फलक शगाफ को सार, ना निशात अंगेज आबशार, ना जमी थी ना जमा था, ना मकीन थे ना मकान था, ना चुनी था ना चुना था, ना ई था ना आ था भी न था, जब सिर्फ खुदा था और एक मुस्तफा था। अल्लाह। ये दोनों क्या थे? वो हसीन था, ये एहसन था, वो शरीफ था, ये अशरफ था, वो करीम था, ये अकरम था, वो जमील था, ये अजमल था, वो मुहिब था, ये महबूब था, वो तालिब था, ये मतलूब था, वो अहद था, ये मोहम्मद था। अल्लामा इकबाल ये कह उठे, मोहम्मद सर बसर हमदे खुदा हैं, क्या बात है। मोहम्मद जाने हर हमदो सना है, मोहम्मद हैं मोहम्मद ही मोहम्मद, मोहम्मद मुस्तफा ही मुस्तफा है। क्या बात है, क्या बात है। लमा खलक़तुल अफ़लाक का ताज अल्लाह ने अपने नबी को अता फरमाया। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अना अव्वलुहुम खल्क़न व आखिरुहुम बासन, या जाबिरु इन्नल्लाह ताला खलक़ क़ब्लल अशियाई नूर नबिय्यिका मिन नूरिही। ऐ जाबिर, इस कायनात में अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया। सारे नूर उसे दे नूरों, उसदा नूर हजूरों, क्या बात है। उसनु ताज अरशदा मिलिया, मूसा नू को दूरों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। सारे नूर उसे दे नूरों, उसदा नूर हजूरों, उसनु ताज अरशदा मिलिया, मूसा नू को दूरों। ये सारी उसी नूर की बरकतें हैं, उसी नूर की बहारें हैं, और ये फैज़े मुहम्मदी का सीला है। कासमे विलायत मौला अली है, इमामुल औलिया है, गौसे जली हैं। फिर पूरी कायनात में विलायत के दर्जात तकसीम होते हैं, तबकात तकसीम होते हैं। और आप देख रहे हैं कि डॉक्टर प्रोफेसर कल्याण सिंह साहब, इनसे अक्सर हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार्स में मुलाकातें होती रहती हैं। बैनुल मज़ाहब हमांगी कॉन्फ्रेंस में भी इनसे कई दफ़ा वहाँ पर मुलाकात हुई। ये खुश नसीब हैं। और मैं इनको ये बताता चलूँ, इस्लामाबाद में इनकी कम्युनिटी का, सिख कम्युनिटी का एक आदमी था जो मुझे खुद आके मिला वहाँ पर, और उस वक़्त गुफ्तगू में और भी मिनिस्टर साहबान थे और भी लोग बैठे थे। उसने मुझसे ये पूछा कि मैंने आपका नाम लिस्ट में देखा है, आपके नाम के साथ गिलानी आता है। मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं गिलानी हूँ। वो कहने लगा कि मैं आपके आगे हाथ बांधता हूँ। मैंने पूछा वो किस लिए? वो कहने लगा कि हजरत बाबा गुरु नानक सरकार की गौस पाक से बड़ी अकीदत थी, और आज भी वो चिल्ला गा बगदाद शरीफ में है, जहां पर इस बात की गवाही कल्याण सिंह साहब भी देंगे, अगर इनके इल्म में इनकी बड़ी ताकीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी में ये है, आज भी वो चिल्ला गा मौजूद है। और बाबा गुरु नानक का ये मामूल था, वो आइम्मा अहले बैत जो बगदाद में मदफून हैं, उनके मजार पर भी जाते थे, गौस पाक के मजार पर भी जाते थे। और बाबा गुरु नानक की जितनी भी तालीमात हैं, वो सारी की सारी तोड़ने वाली नहीं हैं, दिलों को जोड़ने वाली हैं, सारी इस्लाम पर मबनी है। और ये हमारी खानकाहों का हुस्न है। फिर इनका जो लीडर था उस वक़्त, मुझे उसका नाम याद नहीं है क्योंकि ये मेरी तबीयत भी नासाज है, और ये सिर्फ पीर मुनीर अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत है, उनकी पुरखलूस इनायात हैं, और पीर अली हैदर शाह साहब की मोहब्बत, वरना मैं इस काबिल नहीं कि आपसे गुफ्तगू कर सकूं। उसने कहा कि हम तो गिलानी सादात के दिलो जान से गुलाम हैं, कि जब बाबा गुरु नानक वहां पर कदमों के बल जाते हुए अपना चिल्ला पेश करते हैं, तो गोया बाबा गुरु नानक ने वहदत का शऊर दिया, इंसानियत को जोड़ने का, तोड़ने का नहीं। उन्होंने कैंची का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सुई वाला काम इस्तेमाल किया है, जिसे हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर ने भी बयान किया। और ये सिर्फ खानकाहों का हुस्न है, जहां पर किसी का मजहब, किसी का दीन नहीं पूछा जाता।
पहले इंसानियत का सबक दिया जाता है। जब इंसानियत आ जाए, जब इंसानियत का जज्बा गालिब आ जाए, शर्फ़े इंसानियत आ जाए, फिर मजहब भी तब्दील हो जाते हैं, तकदीरें भी बदल जाती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, शान औलिया, शान औलिया। क्या बात है। और मुझे याद आ गया, इंसानियत का जिक्र हो रहा है, रूप देवी कुमार हिंदुस्तान की एक बड़ी मशहूर शायरा हो गुजरी है। उसकी किताब मुझे औरिया मकबूल जान ने दी और मैंने पढ़ी, मैं हैरान रह गया। उस किताब का जब पहला सफा मैंने खोला, उसमें उसने ये लिखा था, निसारे मुर्तजा हूं, पंचतन से प्यार करती हूं। निसारे मुर्तजा हूं, पंचतन से प्यार करती हूं। खिजां जिस पे ना आए, उस चमन से प्यार करती हूं। क्या बात है। अकीदा मजहबे इंसानियत में कब जरूरी है? अकीदा क्या बात है। मजहबे इंसानियत में कब जरूरी है? मैं हिंदू हूं मगर एक बुत शिकन से प्यार करती हूं। अल्लाह अल्लाह। अकीदा मजहबे इंसानियत में कब जरूरी है? मैं हिंदू हूं मगर एक बुत शिकन से प्यार करती हूं। जब ये इंसानियत का शर्फ आ जाए, फिर ये सरहदें भी खत्म हो जाती हैं, आपस में दिलों के रिश्ते जुड़ जाते हैं, दिलों की संगत जुड़ जाती है, दिलों के सोजो साज छिड़ जाते हैं, दिलों पर वजदो हाल की कैफियत तारी होती है। इसलिए फिर रंगो नस्ल की तमीज नहीं रहती, मजहब की तमीज नहीं रहती। रब्बुल आलमीन एक, कुरान एक, मोहम्मद अरबी एक, जिन्होंने वहदत का हमें सबक दिया है, हमें जोड़ने का सबक दिया है, हमें तोड़ने का सबक नहीं दिया। बात है। और तसव्वुफ और रूहानियत वो हुस्न और नूर है जिसकी वजह से जबीनें जगमगा उठती हैं, चेहरे चमक जाते हैं, किरदार संवर जाते हैं, शाहरा हयात मुनव्वर हो जाती है। जिस्म फानी है, रूह अजली और अब्दी है। हम कितने बेवकूफ हैं, हम अपने आप को अक्लमंद समझते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ जिस्म की तासीनो तज़ीन में, तामीरो तश्कील में, तालीमो तादीब में मसरूफ रहते हैं। जिन्होंने जिस्म को देखा वो हम जैसे नाकस रह गए। जिन्होंने अपनी रूह की तरबियत की, ख्वाजा दाइमल हजूरी को जिन्होंने अपनी रूह को देखा, अल्लाह के वली बन गए। यही फर्क है एक आम बंदे में और अल्लाह के वली में। हम जिस्म को देखते हैं, अल्लाह का वली रूह को देखता है। रदी अल्लाहु अन्हुम वारदू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। अल्लाह ने सहाबा को, जमाले मुस्तफ़ा की भीख रखने वालों को ये पैगाम दिया, तेरे दिल में मदीने वाले की तड़प है, मैं तुझसे राजी हूँ, तू भी मुझसे राजी है। और ये मकाम उनका है जो अपने रब का खौफ दिल में रखते हैं। इसीलिए कीती जान हवाले रब दे, ऐसा इश्क कमाया अल्लाह। मरन थी अगे मर गए बाहू, ता मतलब क्या बात है, क्या बात है। कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो बंदा ये कहता है मेरी नमाज भी तेरे लिए, मेरे मौला सब कुछ तेरे लिए, इज्जो न्याज भी तेरे लिए, सोजो गुदाज भी तेरे लिए, तिलावत भी तेरे लिए, इबादत भी तेरे लिए, तज़किया नफ्स भी तेरे लिए। अल्लाह कहता है मेरे बंदे सारा कुछ मेरे लिए है, तू भी मेरे लिए है। ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। और फिर ये आले रसूल की बारगाह है। और मुझसे कबल सफदर अली मोहसन साहब भी ये जिक्र कर रहे थे कि साहिबे ततहीर घराना है, ततहीर अता करता है। लेकिन मैं जो एक नुक्ते की बात आपको समझाना चाहता हूँ, उलमा कराम भी तशरीफ फरमा है, साहिबाने इल्म भी जलवागर होंगे, लेकिन जो मैं नुक्ता आपको समझाना चाहता हूँ, ये साहिबे ततहीर तो हैं, तहारत तो अता करते हैं, लेकिन साहिबे ततहीर होने के बावजूद भी
बाज लोगों को आंखें रखने के बावजूद भी इनकी तहारत नजर नहीं आती। ये बात मेरी ऊपर से ना गुजारे, दिल की तख्ती पर लिखकर समझें। साहिबे ततहीर होने के बावजूद भी आंखें रखने वाले दिल के अंधों को इनकी तहारत नजर नहीं आती। वजह क्या है? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैती व युताहिराकुम ततहीरा। जब अल्लाह गवाही दे रहा है इनके कदमों से लगने वाला पलीद नहीं रहता, वो भी पाक हो जाता है। फिर क्या वजह है? अल्लाह भी गवाही दे, मेरा नबी भी गवाही दे, फिर कोई इनकी तहारत को क्यों ना माने? असल में जो पैगाम मैं देना चाहता हूं वो समझे। असल में आले मोहम्मद को समझने के लिए सिर्फ तेरे कपड़ों का साफ होना जरूरी नहीं, तेरा वजू करना जरूरी नहीं, तेरा तवाफे काबा करना जरूरी नहीं, तेरा तयम्मम करना जरूरी नहीं, तेरा गुस्ल करना जरूरी नहीं, तेरा इमामा पहनना जरूरी नहीं, तेरा जुब्बा पहनना जरूरी नहीं, पगड़ी दस्तार पहनना जरूरी नहीं, तेरे नसब का पाक होना जरूरी है। क्या बात है, क्या बात है। इतनी देर तक तेरे नसब की तहारत नहीं होगी, तू आले मोहम्मद को नहीं समझ क्या सकेगा। बात है। तू क्या समझेगा कि हसन कौन है? तू क्या समझेगा हुसैन कौन है? तू क्या समझेगा सैयदा तैयबा खातूने जन्नत की शान क्या है? तू क्या समझेगा मेरे अली की शान क्या है? पहले तेरा नसब पाक होता तो तू अपनी नापाक जुबान को कभी दराज ना करता। तेरे नसब की तहारत होती तो अपनी जुबान को कभी नापाक जुबान को दराज ना करता। बस मैं इतना ही दबे लहजे में कहूंगा, इसलिए नामे अली पे मुस्कुराता हूं वकील, पाक है मेरा लहू अजहार होना चाहिए। क्या बात है। हर किसी को दौलते इश्के अली मिलती नहीं, पहले मां को साहिबे किरदार होना चाहिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, पंज नाराए पंजतनी सवा लख, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया। पीर सैयद इमाम हैदर शाह बुखारी, पीर सैयद इमाम हैदर शाह बुखारी, आस्ताना आलिया हजूर ख्वाजा दैमल हजूरी कसूरी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, शान औलिया। सारे पीर भाई तशरीफ रखो, सारे पीर भाई तशरीफ रखो, मेहरबानी। तो सामीने मोहतरम, मैं अर्ज कर रहा था, अहले बैत की शान और तहारत को वो मानेगा जिसका नसब पाक क्या होगा, बात है। जिसका हसब पाक होगा, जो खुद साहिबे तहारत होगा, जो खुद पाक होगा, वो पाकों की शान को समझेगा। नापाक कैसे समझ सकता है? नजस कैसे जान सकता है? पलीद कैसे जान सकता है? कौन अली? अली पंजाए पंजतन है, अली शाह खैबर क्या बात है। अली शुजात का गजनफर है, अली सखावत का सुमंदर है, अली शेरे खुदा है, अली बाबे इल्मे मुस्तफ़ा है, अली उम्मत का उस्ताद है, अली नबूवत का दामाद है, अली बेकसों का आसरा है, अली जुल्मतों में ज़िया है, अली जिंदगी ही जिंदगी है, अली रोशनी ही रोशनी है, अली ताबिंदगी ही ताबिंदगी है, अली पाइंदगी ही पाइंदगी है, अली नूर है, अली सरूर है, अली कुर्बे हजूर है, अली गयूर है, अली फातिह खैबर है, अली जो है इमामत का गौहर है, अली जो है विलायत का जौहर है, अली जो है वो बतूल का शौहर है, महकमा विलायत का अमीर है मेरा अली, मेरे नबी का वीर है मौला अली, मुस्तफा करीम के बाद पूरी उम्मत का पीर है मौला अली। क्या बात है। पंज नाराए पंजतनी सवा लख, नाराए हैदरी। सामीने मोहतरम, आपको क्या पता अली की शान क्या है? नफ्से अम्मारा को मारा या अली कहने के बाद। क्या बात है। अपना मुस्तकबिल संवारा या अली कहने के बाद। पहले मैं मुश्किल में था, मुश्किल अब मुश्किल में है, मैंने मुश्किल को मुश्किल में डाला या अली कहने के बाद। क्या बात है। और आज के
के दौर में इस अकीदे की हिफाजत बड़ी जरूरी है। आज लोग फतवे देते हैं, लोग फतवों से डराते हैं, ये मोमन है, ये मुनाफिक। हर बंदे ने अपना ईमान और निफाक अपने फतवों की रोशनी में कायम किया है। मैं आपको कुरान और हदीस और सहाबा का अकीदा बताता हूँ। मैं किसी फतवा फरोश मौलवी की बात नहीं करता, किसी पीर की बात नहीं कर रहा, किसी शेखुल हदीस शेखुल कुरान की बात नहीं कर रहा। ये फतवा है ताजदारे सदाकत का, ये फतवा है मंबाए जूदो सखा का, ये फतवा है यार गारे खैरुल वरा का, ये फतवा है जानशीने मुस्तफा का, ये फतवा है खलीफा बिला फस हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो का, उमरे फारूक का, उस्माने गनी का, अशरा मुबशरा का, असहाबे रसूल का। वो कहते हैं हमारी तो पहचान ही बड़ी आसान है, हम तो मिनटों में देख लेते हैं ये मोमन है, ये मुनाफिक। लोग बड़े हैरान हुए, आप कैसे पहचान लेते हैं? सहाबा कहने लगे कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना बिबुग़्ज़िहिम अलीयन मन अबग़दा अहलल बैती फहुवा मुनाफिकुन या अबल हसनी इन्नल्लाह ताला अख़ज़ हुब्बका अलल बशरी वश्शजरी फमन अजाबा इला हुब्बिका अज़ाबा व ताबा व मल्लम युजिब इला हुब्बिका खाबसा व मर्रा हुब्बो अली इब्न अबी तालिबिन याकुलु ज़ुनूबा कमा ताकुलुन नारुल हताबा। और फिर देखिए मेरे अली की शान को कोई कैसे समझ सकता है? या अली यू अंत सय्यदुन फि दुनिया सय्यदुन फिल आखिरा हबीबू का हबीबी हबीबी हबीबुल्लाही अदूबू का अदूबी अदूबी अदूबुल्लाही वल वैलु लिमन अबग़दा का बादी। सहाबा का ये फतवा है, सहाबा के इमाम का वो फतवा है। और जानशीने मुस्तफ़ा समेत सारे सहाबा ये कहते हैं अगर मोमन और मुनाफिक को चेक करना हो, किसी के सामने अली का जिक्र छेड़ो, अली के नाम का नारा लगाओ, अगर अली का नाम सुनकर चेहरा बिगड़ जाए समझ लो पक्का मुनाफिक है। अली का नाम सुनकर चेहरे पे रौनक आ जाए मोहम्मद अरबी का आशिक है। पंज नारे पंजनी सवा लाख नारे हैदरी, पंज नारे पंजनी सवा लाख नारे हैदरी, नारे हैदरी। अब बाज लोग ये कहते होंगे हर कोई अपने आप को अकले कुल समझता है कि ये कैसे पता चलेगा? हर कोई कहता है हुब्बे अली मेरे दिल में है, हुब्बे अली मेरे दिल में है। ये बात दुरुस्त है, मोहब्बत और नफरत होती दिल में है, पहचानी चेहरे से जाती है। आप किसी के सामने अली के नाम का नारा लगाएं, अपने इर्द गिर्द चेक करें, जो अली के नाम के नारे पर झूमे ना, अपना हाथ बुलंद ना करे, खुश ना हो, समझ लीजिए पक्का मुनाफिक है। जो अली के नारे पे झूम जाए, खुशी के आसार चेहरे पर नुमाया हो जाए, मोहम्मद अरबी का आशिक है। क्या बात है, क्या बात है। पहचान तो बड़ी आसान है, अदाओं से टपकती है, निगाहों से झलकती है। मोहब्बत कौन कहता है पहचानी नहीं जाती है। इल्मो आगही का सुमंदर अली का नाम, लेते हैं गौसो कुतबो कलंदर अली का नाम। और मैं आपको ये बताता जाऊं, मैंने पहले भी अर्ज किया, हम खाली शेरी मफहूम पर यकीन रखने वाले नहीं। अली को मेरे नबी ने अबू तुराब कहा। इमाम शाफी और बुजुर्गाने दीन ये कहते हैं, जिनमें बुजुर्गाने दीन सिलसिला नक्शबंद के भी शामिल हैं, वो भी ये कहते हैं अबू तुराब से तेरी गुलामी की सनद नहीं होगी, कब्र की मट्टी कैसे हया करेगी? अगर तू ये चाहता है कब्र की मट्टी तेरा हया करे, अबू तुराब से तू वफा कर, कब्र की मट्टी तेरा हया करेगी। इसी पस मंजर को सामने रखते हुए सुनिए, है इल्मो आगही का सुमंदर अली का नाम, लेते हैं गौसो कुतबो कलंदर अली का नाम। फरते अदब से मेरे फरिश्ते भी झुक गए, मैंने लिया जो कब्र के अंदर अली का नाम। क्या बात है, क्या बात है। फरते अदब से मेरे फरिश्ते भी झुक गए, मैंने लिया जो कब्र के अंदर अली का नाम। इस घराने की मोहब्बत के बगैर
कोई चारा नहीं। इस घराने की मोहब्बत ऐन ईमान है, असले ईमान है, ईमान की बुनियाद है। आज जिनके दिलों में पंचतन पाक की मोहब्बत है, इस गुलामी पर नाज करें, इस गुलामी पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। अफजल तरीन बैत अगर दुनिया में है वो आले रसूल की है, पंचतन पाक की है। वलियों को विलायत मिली, कलंदरों को मकामे कलंदरी मिला, अब्दालों को मकामे अब्दाल मिला, पंचतन पाक की गुलामी का सदका। इधर मेरे और आपके तने खाकी से रूह निकले, चेहरे पे वो नूर आ जाए, किसी को बताना ना पड़े ये कौन है। तेरा जनाजा देखकर लोग पुकार उठे, कायम हो बदन से जब कफन की निस्बत, चेहरे से अया हो पंचतन की निस्बत। या रब मेरी तकदीर में लिख दे ताहशर, ज़हरा हुसैन और हसन की निस्बत। या रब मेरी तकदीर में लिख दे ताहशर, ज़हरा हुसैन और हसन की निस्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंज नारे पंचतनी सवा लाख, नारे हैदरी, नारे गौसिया। इसलिए जिनके गले में गुलामी आले मोहम्मद का पटका है, अपनी गुलामी पर नाज करें। और हमारे पास है क्या और हमारी झोली में क्या है? हम तो अकीदत वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, इसी का नाम अहले सुन्नत है। औगनहार नकम्मा बेसमझ समय, बख्ता अकल नू जंदरा सी मार छड़िया। मैं मस्कीन सा किसे कबूलिया ना, दसा की मैनू हर एक यार छड़िया। फिर बुआ सैयदां दा मल के बह गया मैं, हर एक ने जदों दुदकार छड़िया। सज्जन सदके हजूर दी आल तू मैं इको नजर मारी फड़ के तार। अल्लाह अल्लाह। एक नजर डालने की बात है, जिस पर नजर पड़ जाए उसके बेड़े तर जाते हैं। और यहाँ पर अपना अकीदा भी सुनकर जाइए। अली की मोहब्बत का ये मतलब नहीं, अली की मोहब्बत तेरी आंखें इस तरह बंद ना कर दे कि तुझे अबू बकर की सदाकत भी नजर ना आए, तुझे उमर की अदालत भी नजर ना आए, तुझे उस्मान की शाने जिन्नुरैन भी नजर ना आए, तुझे अशरा मुबशरा भी नजर ना आए, तुझे अज़वाजे मुताहरात भी नजर ना आए, तुझे मेरे नबी की पाक बेटियां भी नजर ना आए। अली का, हसन का, हुसैन का, खातूने जन्नत मलकाए फिरदौसे बरी तैयबा तहरा बतूल पाक का सच्चा मुहिब वो होगा जो सिद्दीक की सदाकत को भी सलाम करेगा, उमर की अदालत को भी सलाम करेगा, उस्मान की शर्मो हया को भी सलाम करेगा, अशरा मुबशरा की कुर्बानियों को भी सलाम करेगा, आखिरी सहाबी की कुर्बानी को भी सलाम करेगा, अज़वाजे मुताहरात के कदमैन शरीफैन से लगने वाली मट्टी का भी अदब करेगा, बिनाते रसूल का भी अदब करेगा। क्या बात है, क्या बात है। हमारा अकीदा है। और इसलिए इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह